गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। चलिए, सेशन बिल्कुल सही चल रहा है। एक बार यस का मैसेज लिख दीजिए सभी बच्चे। सेशन अगर बिल्कुल सही चल रहा है तो एक बार सभी बच्चे यस का मैसेज लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो होंगे हमारे टाइम एंड वर्क के जितने भी आपके एसएससी जीडी एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर बन चुके हैं उनके बारे में डिस्कशन। इसका सेशन एक और चलेगा। अभी जो हमारे पेड बैच के स्टूडेंट देख रहे हैं उन सबको बता दें कि अभी इसका एक और सेशन आएगा, उसके बाद पाइप और टंकी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन एक शुरुआती दौर पर हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है कि 30 व्यक्ति एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। इस काम को 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। पहली बात तो यह है कि ऐसे प्रश्नों को इजी समझकर जल्दबाजी मत कर देना, क्योंकि क्या होता है यहां पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और समझ में आता है ये तो बहुत इजी है, लेकिन हम यहां हमेशा इस चीज को पढ़े कि आपसे व्यक्ति पूछे गए या अतिरिक्त व्यक्ति पूछे गए। अगर व्यक्ति पूछे गए तो नो डाउट हमारा उत्तर डायरेक्ट होता है, लेकिन अगर पूछ ले अतिरिक्त कितने व्यक्ति है तो फिर कम और अधिक हमेशा अंतर को दर्शाते हैं। जैसे देखो, आपको अगर अच्छे से पता हो, मैंने सबसे पहले एमडीएच वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था कि एमडीएच बराबर क्या होता है, एमडीएच याद है सबको। और एक चीज और बोली थी, रुपए हमेशा बटे में आते हैं, वस्तु हमेशा बटे में आती है, और कोई भाग अगर काम करते हो तो वो भी बटे में आता। सेम यहां पर रुपए बटे में वस्तु, जो वस्तु निर्माण होती है ना वो वाली, और भाग हमेशा बटे में आता। मतलब बोलते हैं ना 2/3 भाग हो गया, 1/4 भाग हो गया, उस कंडीशन में। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, नमस्कार। तो यहां बोला है कि 30 व्यक्ति काम को 24 दिन में करते हैं, तो कितने व्यक्ति इसी काम को 20 दिन में करें तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगेंगे। तो पहले तो हम ये तो पता करें कितने व्यक्ति लगेंगे, तो हम कम और अधिक का बता पाएंगे। चलो, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल 12 बार, 12 इंटू 3 करेंगे, रिजल्ट आएगा 36। तो कितने व्यक्ति हो गए, टोटल लगेंगे 36, लेकिन अतिरिक्त कितने लगे तो आप बताओ अतिरिक्त कितने हो गए। पहले 30 लग रहे थे, अब 36 लग रहे हैं। 36 माइनस 30 करोगे, कितने अतिरिक्त हो गए, 6 व्यक्ति आपको अतिरिक्त रूप से लाने पड़ेंगे। अब उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को यह बात समझ में आ चुकी होगी। क्लियर है सभी बच्चों को, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत इस बात में नहीं होनी चाहिए। अब चलते हम लोग आगे की ओर। 5 लड़कियां एक पोशाक की कढ़ाई 9 दिन में कर सकती है, तो 3 लड़कियां वही काम कितने दिन में कर लेगी। सेम क्वेश्चन है, देखो 5 लड़कियां किसी पोशाक की कढ़ाई 9 दिन में कर सकती है, तो 3 लड़कियां वही कितने दिन में कर सकती है। इस बार डी पूछा हमसे, 3 से कैंसिल 3 बार, 5 इंटू 3 15 दिन में। 15 डेज हमारा आंसर होगा, जो हमारे फर्स्ट ऑप्शन में मौजूद है। तो जिन्होंने भी ये सोचा है वो बिल्कुल एकदम सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 20 दिन में पूरा करती है। देखो, इस बार आपको मैन और वुमेन का भी संख्या दे रखी है, आवर की भी संख्या दे रखी है और डे की भी संख्या दे रखी है। जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना। कौन सी बात का, कि यहां पर जो कंपैरिजन होता है, जो तुलना होती है, वो बिल्कुल समान होती है। अगर एम और डी दे रखा है तो सामने भी एम और डी होगा, एम डी एच दे रखा है तो सामने भी एम डी एच होगा, एम डी और बटे में वस्तु है तो सामने भी एम डी और बटे में वस्तु, कोई एक यूनिट आपको हमेशा वहां पर पूछी जाएगी। तो अब हमारे सामने इस प्रकार से है कि 12 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रही है। तो अब बोला है कि कितनी महिलाएं, 16 महिलाओं को 15 दिनों में काम करने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। यानी पर आवर, पर डे कितना, पर डे कितने आवर उनको काम यहां पर करना पड़ेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। चलिए पता करते हैं, इसको बहुत इजी है। 8 से 16 बोलो 2 बार, 2 से 12 बोलो 6 बार, 5 से 4 बार, 5 से बोलो 3 बार, 3 से 6 बोलो 2 बार, 4 दूनी 8,
पर आवर उनको 8 आवर काम करना पड़ेगा। इतनी सी ये गणना थी और आप निश्चित रूप से अब इसको हल कर सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? जो भी बच्चा हमारे एप्लीकेशन पर कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहता है तो 15 अक्टूबर तक, चाहे वो मिशन रेलवे हो, RS अग्रवाल हो, सब बैच पर 15 तारीख तक डिस्काउंट रखा गया है। तो आप लोग हमारी एप्लीकेशन ट्रिकी मैथ्स को डाउनलोड करके वहां से उनको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए 8 आवर काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है, ठीक है, क्योंकि हम टॉपिक डिस्कस करने के बाद अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और यही प्रक्रिया हमने हर टॉपिक के लिए अपनाई है SSC GD बैच में। और ये की प्रक्रिया जो मिशन रेलवे का बच्चा तैयारी कर रहा है उनके लिए भी टॉपिक बाय टॉपिक फोल्डर है और उसके बाद आप लोगों के उसके NTPC और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए गए। जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है और जो NTPC का फेज 2 देने जा रहा है वो मिशन रेलवे का बैच ज्वाइन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। 40 व्यक्ति एक पुल को 12 दिन में कर सकते हैं, 8 और व्यक्ति उनके साथ जुड़ते हैं। ध्यान रखना, या 8 व्यक्ति नहीं बोला, 8 और व्यक्ति यहां पर जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले बताओ, 40 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 8 और व्यक्ति जुड़ गए तो अब कितने हो गए? 48। तो अब ये मरम्मत कितने दिन में हो जाएगी ये हमसे पूछा है। तो देखो 12 से 48 कटता है 4 बार, 4 से वापस ये कट जाएगा 10 बार। तो लगभग सभी बच्चों ने ये वाला आंसर सही सोचा होगा। बहुत बढ़िया। ओके, मोहित, सुरेश चंद्र, नाथ, विशाल, आशीष, सुग्रीव, जितने भी हमारे एप्लीकेशन पर बच्चे देख रहे हैं उन सभी का आंसर डी आंसर दिया। बहुत बढ़िया। चलिए, जितेंद्र कुमार, रियाज, दीपक कुमार, विशाल, ऋषभ, नयनराज, विनय, अजय, नितिन कुमार, प्रेम, संतोष, सुरेश, ब्रिज गोपाल दास, काजल गुप्ता, सोनू कुमार, चलिए सलीम अली, सुग्रीव, ठीक है। ओके, बहुत सारे बच्चों ने इसका सही आंसर दे दिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां तक की सारी बातें उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुकी होगी। अब अगली बात ध्यान से समझिएगा। क्या 16 मजदूर 8 घंटे काम करेंगे इमारत को 32 दिन में गिरा सकते हैं? कि 16 मजदूर रोज का 8 घंटे काम करे तो 32 दिन में गिरा सकते हैं। तो 24 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे काम करके समान इमारत को गिराने में कितना समय लेंगे? तो सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ देखिए 16 मजदूर प्रतिदिन, ये सारी शिफ्ट आपके सामने लिखी हुई है कब कब बना हुआ। 32 दिन में गिरा सकते हैं तो 24 मजदूर 12 घंटे काम करके कितने दिन में गिरा देंगे? पहले इसको जितना इजी हो, सरल हो सकता है वो करो। देखो 8 की टेबल में 24 कितनी बार? 3 बार। 3 से 3 तो वही रहेगा, इसको ऐसे ही रहने दो। और 4 की टेबल में 4 बार, 4 की टेबल में 3 बार। क्लियर है? अब कितना होगा? 32 इंटू 4, तो 4 दूनी 8, 4 की वैल्यू कटेगी नहीं, बटे में 3 इंटू 3 9 होता है, इधर बटे में आ जाएगा। तो डी बराबर आएगा 128/9 दी। और 128/9 आप लोग यहाँ देखिए आपके लास्ट ऑप्शन में गिवन है। 128/9 आपके लास्ट ऑप्शन में गिवन है। तो जिन भी बच्चों ने ये आंसर सोचा है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट होगा। क्लियर है सभी को? चलिए चलिए, काफी सारे बच्चों ने इसका सही आंसर सोचा है। क्या हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 12 पुरुष 7 दिनों में एक काम पूरा करते हैं तो एक दिन में एक आदमी उस काम का कितना भाग पूरा कर सकता है? देखो 12 पुरुष किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं तो एक आदमी एक दिन में कितना हिस्सा पूरा कर लेंगे वो हमें बताना है। ये वाली चीज हमसे, मैंने पहले ही बोला था, हिस्सा हमें यहां पर पता चलता है। मान लीजिए क्वेश्चन मार्क है तो मैं उसको उधर भेज दूं तो एक आदमी एक दिन, एक एकम 1/में 12 इंटू 7 इधर आएगा 84। तो एक आदमी एक दिन में 1/84 हिस्सा पूर्ण यहाँ पर कर लेगा। तो जब भी हिस्से की बात आई, मैंने पहले ही बोला था, रुपए आए, वस्तु आए, कोई हिस्सा आए, वो हमेशा बटे में होता है। क्लियर है? चलिए ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत इजी है, लेकिन अगर पढ़े हुए होंगे तो एग्जाम में थोड़ा और इजी लगेंगे, और कुछ नहीं। देखो 6 व्यक्ति 24 दिन में 36 एकड़ फसल की कटाई करते हैं। तो देखो 6 व्यक्ति 24 दिन में
36 एकड़ फसल की कटाई करते हैं मान लीजिए, तो 12 व्यक्ति 18 दिन में कितने एकड़ फसल की कटाई करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो 6 व्यक्ति 24 दिन में, जो वस्तु की बात होती है वो हमेशा बटे में आ गई, बराबर में 12 व्यक्ति 18 दिन में कितने एकड़ की, एकड़ को मैंने चलो ए से लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 से 36 बोलो 6 बार, 6 से 24 बोलो 4 बार, और 4 से 12 बोलो 3 बार। 18 इंटू 3 54, इधर चला गया, ये बराबर हो जाएगा 18 इंटू 3 कितना, 12 व्यक्ति 18 दिनों में कितनी एकड़ फसल की कटाई करेंगे। 6 से 36 6 बार, 6 से 24 4 बार, 4 से 12 3, 18 इंटू 3 54। तो ये कुछ एरर लग रही है मुझे, इसको सही कर देना आप, 54 हो जाएगा। 54 इज द राइट आंसर। ओके, और वैल्यू कट तो नहीं रही है, यहां पर देख लेना। 12 व्यक्ति 18 दिनों में कितनी एकड़ फसल की कटाई करेंगे, 18 इंटू 3 कितना 54। लिख दीजिए इसको बढ़िया से। 24 54 होगा ना अभी, 24 कैसे होगा, एक बार और रिपीट करो। चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, वापस देख लो, यूनिट देख लेना, यूनिट सही लिखी हुई हो बस, ठीक है। वापस देखो, 6 व्यक्ति 24 दिन में 36 एकड़ फसल कटाई करते हैं, 36 बटे में आ गया। तो 12 व्यक्ति 18 दिन में कितने एकड़ फसल की कटाई करेंगे, अतिरिक्त तो नहीं पूछा है ना, ठीक है। चलो यहां देखो, 6 से 36 बोलो 6 बार, 6 से 24 बोलो 4 बार, और 4 से 12 बोलो 3 बार। क्लियर है। और यहां से आराम इसको सोल्व कर लोगे, 18 इंटू 3 54 ही होगा, 54 ही बन रहा है अभी। इसको शुद्ध कर दीजिएगा, ये कोई टाइपिंग एरर है, ध्यान रखना, हो सकता है 28 और 24 लिख दिया हो। अरे इंटू 36 है ना। अब देखो 24 वाले कैसे क्या कर रहे हैं, ऊपर 36 का गुणा कर रहे हैं, तो 24 वाली बात बैठ रही है। अरे ऊपर 36 का गुणा नहीं कर सकते, ध्यान रखना। जितनी भी वस्तु का निर्माण होता है, कोई बात कंप्लीट होती है ना, वो आपको बटे में रखना होता है हिस्सा, ठीक है। ये ध्यान रखना इस चीज का। ऐसे नहीं है कि अभी आपका आंसर इस प्रकार से बैठ रहा है, 6 इंटू 12 इंटू 36 वाला, ऐसे कि इसमें हमारा उत्तर 24 बन रहा है। 6 24 36 12 18, 6 24 36 12 18, क्या हाँ 12 से 24 2 बार, 18 से 36 2 बार, 6 दूनी 12 दूना 24। ऐसा नहीं करना है अभी, ठीक है। इसका उत्तर आपको बटे में रखकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है। हाँ, ये जरूर हो सकता है, अगर यहाँ 24 है तो हो सकता है इस 18 की जगह आप लोगों के यहां पर 8 रहा हो, जैसा एक बच्चा बोल भी रहा है, क्योंकि हो सकता है उसके पास प्रीवियस ईयर हो कि 12 व्यक्ति 8 दिनों में कितने एकड़ फसल की कटाई करेंगे। तो आप शुद्ध कर सकते हो, 12 व्यक्ति 8 दिन में, तो हम यहाँ 8 रखेंगे, तो 8 इंटू 3 फिर 24 बन सकता है। लेकिन जिन्होंने डायरेक्ट तरीका फॉलो किया ना, वो बिल्कुल गलत था कि ऊपर रख दिया हमने, एडजस्ट कर लिया। तो ये वाला ध्यान रखना भी। सर पुरुष महिला वाले क्वेश्चन करा दो भी, कल ही कंप्लीट हुए हमारे इस बैच में, जिसको भी पढ़ना है भी वो सारा इस बैच को ज्वाइन करके सारी चीजें पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये बेस्ट रहेगा कि आप इसकी बजाय इसको शुद्ध कर दो, ठीक है, ताकि आपका कंफ्यूजन भी नहीं रहे। पर चॉइस वाला ये तरीका है ना, सरासर गलत है। जो था ना भी 6 इंटू 12 इंटू 36, ये ऐसे बिल्कुल मत करना भी, है ना। आप वस्तु को भी ऊपर ही रख रहे हो तो फिर गलत बात है। हो सकता है या तो फिर यहाँ एरर रही है या फिर यहाँ, तो हमने इसको शुद्ध कर दिया है। तो 8 इंटू 3 करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 24 एकड़। ओके, चलिए। बाकी अगर आप इसको 18 रखते हैं तो 54 बिल्कुल सही है, और इसको 8 रखते हैं तो 24 बिल्कुल सही है। लेकिन ऊपर रखकर सॉल्व मत करना, बस इस चीज का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। 15 श्रमिक 10 दिन में 1800 रुपए मजदूरी कमाते हैं, तो 8 श्रमिक 5 दिनों में कितनी मजदूरी अर्जित करेंगे। तो वैसे सेम क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। 15 श्रमिक 10 दिन में 1800 रुपए मजदूरी कमाते हैं, बटे में आ गया, ठीक है। तो 8 दिनों में 5 श्रमिक कितनी मजदूरी कमाएंगे, ये रुपए पता करने हैं अभी। चलिए, 0 से 0 कैंसिल हो ही रहा है, 15 का भाग दे दो, 15 एकम 15, 3 बचे, 15 दूना उधर चला गया। तो रुपए की 8 5 40 इंटू 12 करेंगे, तो देखो ये हो जाएगा 8 इंटू 5 इंटू 12, 40 इंटू 12 करेंगे 480 रुपए। ये आपका प्रथम ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है। आराम से इन चीजों को आप फॉलो
कर सकते हैं अगर आप लोग इन चीजों के बेसिक कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। तो अब मेरे हिसाब से इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, काफी सारे बच्चों ने इसका आंसर भी दिया एकदम सही। अब ये थे हमारे एमडीएच के ऊपर आधारित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसकी बात हमने की है। अब हमारे सामने वापस एलसीएम पर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे और फिर लास्ट में हम लोग जो पाइप और टंकी पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, 9th क्वेश्चन है हमारा, ए अकेला किसी काम को 10 दिन में करता है, बी अकेला समान काम को 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर आधा कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ये ध्यान रखना, पूरा काम नहीं करना है, काम का आधा हिस्सा पूरा करना है। चलिए, तो ए कह रहा मैं काम को 10 दिन में, बी कह रहा मैं 20 दिन में। सबसे पहला काम एलसीएम लेते हैं, याद है सबको, 2 बार और 1 बार, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, बोलो 3। अब बोला है कि इन दोनों के द्वारा आधा काम करना है, तो बताओ 20 काम नहीं करना, 20 का आधा कितना हो गया, 10। तो आप बताओ ए और बी को कितना टाइम लगेगा, 10 काम करना। और वो कह रहे हैं हम रोज का 3 यूनिट काम कर लेते हैं, 10/3 यानी 10/3 इन्होंने उत्तर दिया है, 3 से 1/3। सी इज द परफेक्ट आंसर। अब जरूरी नहीं कि एग्जामिनर हर बार आधा हिस्सा ही बोले, कभी कभी 1/4 भी बोल सकता है, 2/3 भी बोल सकता है, 1/5 भी बोल सकता है। जैसी यूनिट होगी, अगर मैं बोलता 2/5 कितने दिन में पूरा होगा, तो 20 का 2/5 हम पता करते जो 8 यूनिट बन जाता, फिर 8/3 बनता उस कंडीशन में। आज आधा हिस्सा बोला तो हमने यूनिट भी आधा कंप्लीट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे आपके अच्छे क्वेश्चन जो बन चुके हैं उनकी बात यहाँ चल रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो समय और काम के बने हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो बढ़िया से हम आज वाले अभी वाले सेशन में भी करेंगे। रात 9 बजे जो क्लास होगी आपके इस बैच में, उसमें भी हम इसको डिस्कस करेंगे। और ठीक है, और अगर उसमें नहीं हो पाते तो फिर हो सकता है मॉर्निंग, कल मॉर्निंग वाली जो क्लास होगी उसमें भी हमें डिस्कस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन काफी है। ए 10 दिनों में काम करता है, बी 15 दिनों में। यदि 5 दिनों के लिए एक साथ काम करे तो बचे हुए कार्य का अंश क्या होगा। ये नहीं पूछा हुए काम का, यहां तो बोला बचे काम का अंश क्या होगा। ए कह रहा मैं तो 10 दिन में काम करता हूं और बी कह रहा मैं 15 दिन में। ये तो आपका फेवरेट हो चुका होगा, एलसीएम 30 बन चुका है, ये 3 बार, ये 2 बार। मुझे एक चीज बताओ, अगर ये दोनों काम करते हैं तो रोज का 5 यूनिट हुआ, तो काम हुआ कितना, काम हुआ कितना बताओ। रोज का अगर 5 काम होता है तो 5 दिन में, रोज का ये 5 काम 5 दिन चला तो 25 हो गया। अब मुझे बताओ शेष कितना बचा। आप सब एक ही बात कहेंगे, 30 में से 25 हो गया तो शेष तो 5 बचा। कितने में से कुल अपना 30 था, तो आप बताइए अपना शेष हिस्सा कितना बच गया अभी, 1/6 भाग। और 1/6 भाग कौन से ऑप्शन में है, डी इज द परफेक्ट आंसर। अब जिस भी बच्चे ने यहाँ पर डी आंसर सोचा है वो बिल्कुल एकदम सही सोच रहे हैं। और पूछ ले कितना हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, तो आप कहोगे 5/6 भाग यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। 1/6 का मतलब यह है कि 1 यूनिट बचा हुआ है 6 में से, इसका मतलब 6 में से 5 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर इट। चलिए, उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। समझ में आ रही है ना सभी को। एक बार जय हिंद का मैसेज लिखकर बताइए सब बच्चे, जितने भी हमारे जय हिंद बैच के स्टूडेंट्स हैं, सारे बच्चे जितने भी मुझे देख रहे हैं, बिल्कुल ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं फिर। अब एक और हमारे सामने प्रश्न आ गया। मेरे हिसाब से जब बिनो के प्रश्न आते हैं तो आपको लगता है इससे इजी क्वेश्चन कोई भी नहीं है, क्योंकि आप ये सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ भी चुके हैं। कि बिनो वाला आ जाए इसका मतलब सरल क्वेश्चन बन रहा है कि 1/5 भाग 4 दिन में करता है। मुझे एक चीज बताओ, 1/5 भाग 4 दिन में करता है, क्या मैंने ये नहीं सिखाया कि इससे कुल काम कितना कैसे पता करते हैं। 4 × 5/1 तो हो गया 20 दिन में। ऐसे कैसे बी बोल रहा है मैं तो 1/6 भाग 5 दिन में करता हूं। कोई बात नहीं, कुल काम लाते हैं 5 × 6/1 30 दिन में। यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं,
ये कह रहा है 20 दिन लगेंगे, ये कह रहा है 30 दिन लगेंगे, दोनों मिलकर कितने दिन में? एलसीएम क्या बना 60, यहां से 3 यहां से 2। अब ये तो पता है ना दोनों मिलकर कितने यूनिट काम करते हैं 5, तो 60 काम करना है रोज का 5 यूनिट, तो रिजल्ट आ गया 12, जो आपके प्रथम ऑप्शन में मौजूद है। अब जिन्होंने भी इसमें 12 सोचा है वो बिल्कुल एकदम सही। अब देखो ये वाला तरीका मैंने क्यों बताया, वैसे तो ये बहुत इजी था भी कि अगर देखो मैं इसको सरल तरीके से भी बता रखा है कि एक पेन अगर 4 रुपए का आता है तो 5 पेन 20 के आएंगे, एक पेन अगर 5 का आता तो 6 पेन 30 के। लेकिन मैंने वो भी बताया था कि कभी कभी वैल्यू नहीं कट होती है, तब हम इसको इस पैटर्न से ही सोल्व करते हैं। बट्टे में आने पर घबराना नहीं, क्योंकि मैंने बट्टे वाला एलसीएम लेना भी सिखाया था, याद है? मैंने बोला था कभी वैल्यू ऐसी भी आ जाए ना तब भी हम उसको सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने ये बोला था कि सबसे पहले एलसीएम ले लो 60, ठीक है? इसका मान कैसे लाओगे? 60 बटा 10 करो तो 0 से 0 6 और ये 3 ऊपर चला जाता, ऐसे देखो 60 बटे में 10 बटा 3, 3 तो ऊपर चला गया तो 6 3 18 आ जाता है इसकी यूनिट। सेम यहाँ पर 20 से 60 कटेगा 3, 7 ऊपर चला गया 21, और ये 60 से 60 कट ही रहा है। तो इस प्रकार से आप एफिशिएंसी बटे में आए तब भी मैंने पता करना सिखाया था, और दशमलव में आए तब भी पता करना सिखाया था, आराम से कर सकते हो। चलिए तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। वापस देखो 1/5 4 में तो कुल काम 20 में, 1/6 5 में तो कुल काम 30 में, दोनों मिलकर 5 काम करते हैं तो 60/5 यानी 12। आगे बढ़ते हैं। ए और बी काम को 4 दिन में करते हैं। देखो ए और बी मिलकर काम को 4 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर उसे 3 दिन में पूरा करते हैं। ए बी सी डी अगर एक साथ काम करे तो कितना समय लगेगा? तो सबसे पहला काम एलसीएम क्या बना 12, 4 से 12 3 बार, 3 से 12 बोलो 4 बार। अब देखो चारों मिलकर काम कराना है तो काम हुआ कितना 7, और कुल काम था कितना 12/7। ये किसका काम आ जाएगा बोलो? ए बी सी डी का। मैं अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लूं मुझे ये बताओ ए अकेला कितने समय में काम करेगा, कोई मुझे आंसर बता सकता है क्या? इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ लूं ए अकेला कितने दिन में काम करेगा, आपका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। इसी में पूछ लिया जाए ए अकेले का। अच्छा ए अकेले का, देखो काफी जने उत्तर भी बता रहे हैं। बिल्कुल, अरे उत्तर क्यों बता रहे हो आप, मुझे बताओ। हमें ए और बी की कंबाइंड वैल्यू पता है कि भैया इन्होंने मिलकर 4 यूनिट काम किया, पर ए ने कितना किया बी ने कितना किया पता है क्या? तब आपका उत्तर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। सिर्फ अगर मैं ए की बात कर रहा हूं तब की बात है, ठीक है ना? तो आप अकेले ए का बता सकते हो, अकेले बी का ना ही, सॉरी यहाँ बी प्लस सी नहीं है सी प्लस डी है ना ही आप अकेले सी का बता सकते हो ना डी का। तो ए बी सी डी का काम हो जाएगा 12/7, क्योंकि देखो ए बी सी और डी, इन दोनों को भी अकेले नहीं बता सकते, इन दोनों को भी अकेले नहीं बता सकते, जोड़े के रूप में तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, क्लियर है सभी को? अब चलते हम लोग आगे की ओर। ए बी और सी किसी काम को 12 दिन 15 दिन और 30 दिन में कर सकते हुए एक साथ काम करते हैं तो संगत अनुपात ज्ञात करो जिसमें राशि वितरित की जाती है। मैंने आपको थ्योरी के रूप में भी लिखाया था कि राशि का बंटवारा हमेशा कार्य क्षमता के अनुपात में होगा, समय के अनुपात में नहीं। अभी भी लिख लेना अगर नहीं लिखा है तो। वापस ध्यान दीजिएगा कि राशि का जो मजदूरी बांटी जाती है उसका बंटवारा हमेशा कार्य क्षमताओं के अनुपात में होगा, न कि समय के अनुपात में। चलिए तो यहां ध्यान दीजिएगा, ए कह रहा है 12 दिन, बी कह रहा है 15 दिन, सी कह रहा है 30 दिन। एलसीएम क्या बन गया भाई 60, 5 बार 4 बार और 30 से बोलो 2 बार, ठीक है भी। अब बताओ कार्य क्षमताओं का क्या अनुपात हो गया? 5:4:2। इसी में मजदूरी का बटा, जो भी मजदूरी होगी उसका बंटवारा का रेशियो 5:4:2 होगा। अब बताओ सभी बच्चों को समझ में आ रही यहां तक की चीजें? जितने भी क्वेश्चन मैं भी करा पाया हूं यहां तक सारी चीजें एकदम ओके है? एक बार यस का मैसेज लिखो। बिल्कुल बढ़िया है ना एकदम? कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना, एक क्वेश्चन भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है इस बार जीडी में 25 मार्क्स लेकर आने मैथ्स में, और साथ ही सिलेक्शन देना मेरिट से। और
और आपको पता है मैथ्स का कितना बड़ा रोल है जीडी के एग्जाम के अंदर। और डेफिनेटली अगर आप सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो इस बार जीडी में आपको 25 मार्क्स जरूर मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कितना डिटेल से हमने सारा टॉपिक डिस्कस किया था, जितने भी टाइप्स मैंने पहले आपको पढ़ाए। अब मेरे हिसाब से जब ये पढ़ रहे हो ना तो 1% भी आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि इसमें कुछ नया है। अब आपको लग रहा होगा ये सब चीज हम अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है अभी तो अब आप लोगों को जरूरत है वापस जो भी टॉपिक मैंने कराए एक बार, जैसे ही हमारा होती कोशिश अगले वीक के एंड तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि हमारे टॉपिक अब कम बचे हुए, समय दूरी, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति और सरलीकरण और डीआई वाला, ये 3-4 टॉपिक बचे हुए जो उम्मीद करते हैं अगले वीक के एंड तक हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर आप लोग अपना जो भी रिवीजन है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले दिन ही लिखाया था ना आपके सबकी जो नोट्स बना रहे हैं उन कॉपी में कि भैया आपको लिखना है टारगेट बस कि इस बार 25 अचीव जरूर करना है। श्वेता 30 घंटे में एक दीवार पेंट कर सकती है। मैंने पहले ही बोला था भी हम एक ही बैच लॉन्च करेंगे, 10-10 बैच लॉन्च नहीं करेंगे। जिसको ज्वाइन करना होगा वो उस टाइम भी कर चुका होगा और करने वाला अब भी कर लेगा। लेकिन सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप 15 तारीख तक ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 15 तारीख के बाद अगर आप ज्वाइन करोगे तो फिर सारी चीजें इतनी कवर नहीं हो पाएगी। तो कोशिश करो कि 15 तारीख तक सारे बच्चे जिसको भी ज्वाइन करना है, अगर सोचा हुआ 1% भी तो ज्वाइन कर सकता है, नहीं तो फिर आप अपने जिस भी माध्यम से आप पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू करिए। ठीक है, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। श्वेता 30 घंटे में एक दीवार पेंट कर सकती है, जबकि अंशुल 40 घंटे में इसे पेंट कर सकता है। यदि वे एक साथ पेंट करते हैं तो 14,000 का भुगतान किया जाता है। अब मुझे बताओ, जो थोड़ी देर पहले बात पड़ी थी उसी बात को यहाँ पर अप्लाई तो करना है। और ये आपके कब बना था? जीडी 22 फरवरी 2019 की शिफ्ट 3 में। तो श्वेता कह रही है किसी काम को 30 घंटे में और अंशुल कह रहा है मैं उस काम को 40 घंटे में। एलसीएम 120 बना, ये कैंसिल 4 बार, ये कैंसिल 3 बार। अब हमेशा ध्यान रखना ये जो बंटवारा होगा इसी रेस्पेक्ट में होगा 4 और 3। मैं कह रहा हूं यहां से कुल अनुपात कितना बना भाई? 7 अनुपात कुल 14,000 के बराबर है। तो बताओ एक अनुपात कितने का पड़ा? 2,000 का। अगर श्वेता की वैल्यू पूछे तो 4 से गुणा, अंशुल की वैल्यू पूछे तो 3 से। अंशुल का हिस्सा पूछा है तो वो हो जाएगा 2000 × 3, तो रिजल्ट आ गया अपना 6000। और वैसे आप दोनों इससे ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसका पूछे तो 2000 × 4 कर लेना, रिजल्ट होगा 8000। सर कौन सी एप्लीकेशन पे? जिस नाम से आप जिस चैनल पे आप पढ़ रहे हैं ना ट्रिकी मैथ्स, वही आप प्ले स्टोर पे चैनल वो सर्च कर लीजिए और वही लोगो लगा हुआ है ना, वहां से आप आराम से बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। लिख दीजिए इसको बढ़िया से। सुजीत प्रयास कीजिए, पढ़ाई करना है तो पढ़ाई कर लीजिए, उसमें बेटर रहेगा। अपने बातों में कोई मतलब नहीं है। क्या क्वेश्चन है? आप जो भी क्वेश्चन है मैसेज कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। वैसे आप दोनों यूनिट बता सकते हो। इसमें मैंने बोला है कि श्वेता की वैल्यू रुपए में पूछे तो उससे का भी आंसर दे सकते हैं, और अंशुल का तो आपने बता ही दिया। पी और क्यू मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं और पी अकेला उसे 36 दिन में करता है, तो क्यू अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब आपको अकेले के काम दिए होंगे तो आपसे मिलकर पूछा जाएगा, और जब आपको मिलकर काम दिया होगा तो किसी अकेले का काम पूछा जाएगा। तो जैसे देखो, अगर हम यहाँ बातचीत करते हैं कि पी और क्यू कह रहे हैं कि हम काम को 20 दिन में करते हैं, और पी अकेला कह रहा है कि काम 36 दिन में करते हैं, तो सबसे पहला काम एलसीएम क्या बना बोलो? 180। 20 से 9 बार, 36 से बोलो 5 बार। ये 9 काम किसका है बोलो? पी और क्यू का। और पी कह रहा भैया मेरा काम 5 है, तो क्यू का काम ला ही सकते हैं। अब तो हम 9 में से 5 गया तो बचाओ 4 बचा। ये 4 किसका काम है? ये 4 क्यू अकेले का काम है। क्लियर इट? चलिए तो यहां ध्यान दीजिएगा, क्यू की वैल्यू कैसे लाओगे? 180 काम करना और क्यू अकेला 4 काम करता है। 4 चौक 16, 2 बचे 45 डेज। ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो जिन बच्चों ने भी 45 डेज सोचा है वो बिल्कुल एकदम सही सोच रहे हैं। क्लियर इट? चलिए अब बढ़ते हम लोग आगे की, और उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही होगी। जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं सभी बच्चों से उम्मीद रहेगी कि एक बार इस वीडियो को जरूर आप, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं
जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। अब ये वापस फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ चुका हमारे सामने। आप इस भारी भरकम प्रश्न को देखकर मत घबराओ, इसका सॉल्यूशन देखना कितना सिंपल अभी होने वाला है। जैसे देखो, एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, फिर आप आराम से समझिएगा बात को। ए किसी काम का 2/3 हिस्सा 8 दिन में, देखो ए कह रहा मैं 2/3 भाग 8 दिन में करता हूं, ठीक है अभी। तो कुल काम बोलो भी 8 × 3/2, तो 4 × 3 12। फिर बी की बात करते हैं। बी कह रहा मैं 3/5 हिस्सा 12 दिन में पूरा करता हूं, तो बी का मान आ जाएगा 12 × 5/3। 3 से 4 5 और 20 हो गया। सी कह रहा मैं इसी काम का 4/9 हिस्सा 8 दिन में करता हूं, तो इसका 8 × 9/4, 4/9 इधर आकर 9/4, तो हो जाएगा 18 दिन। फिर बोला ए और बी ने 5 दिनों तक एक साथ काम किया, तो एफिशिएंसी लाते हैं अब इनकी। ये 12 दिन, ये 20 दिन और ये 18 दिन, तो एलसीएम कितना बन गया अभी 180। 12 से देखो 12 एकम 12, 6 15 बार, 20 से 9 बार, 18 से 10 बार। ए और बी कह रहे हमने मिलकर 5 दिनों तक काम किया और सी को अकेले शेष काम पूरा करना है, कितना समय लगेगा। तो पहले तो हम ये पता करते हैं ए और बी ने 5 दिनों में काम कितना किया। ए और बी रोज का कितना काम करते हैं, 15 + 5, 15 + 9, और ऐसा इन्होंने 5 दिन तक काम किया। 15 और 9 कितने हो जाते हैं अभी 24, 24 × 5 120 काम कर लिया। अब बचा शेष काम, तो शेष कितना बचा, आराम से सोचो इस चीज को। 180 में से 120 काम हो चुका है, तो शेष 60 बचा। ये सिर्फ अकेले सी को करना है और सी की क्षमता 10 की है। 0 से 0 कटा तो रिजल्ट आएगा 6 दिन, और 6 दिन आपके सेकंड ऑप्शन में मौजूद है। अब जिस बच्चे ने यह 6 सोचा है वो बिल्कुल एकदम सही होगा। ये सेशन भी डेमो सेशन है, जो बच्चा ज्वाइन करना चाहे वो हमारे जीडी के बैच को ज्वाइन कर सकता है। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन बन चुका है आप लोगों का, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। चलिए रिपीट करें इसको, आराम से मेरी बात को ध्यान से समझो वापस। कि 2/3 भाग 8 दिन में, तो कुल यूं समझो 2 पेन 8 के आते तो एक 4 का, तो 4 × 3 12। 3 पेन 12 के आते तो एक 4 का, तो 4 × 5 20। 4 पेन 8 के आते तो एक 2 का, तो 9 दूनी 18। ऐसे भी समझ सकते हो, नहीं तो ये उधर जाके गुणा वाला तो प्रोसेस है ही हमारे पास। इसको 12 दिन 20 दिन 18 दिन, एलसीएम 180। शुरू के 5 दिन ए और बी ने काम किया, शुरू के 5 दिन ए बी से काम कराओ। 15 + 9 कितने हो गए भी 24, 24 × 5 बोलो 120 काम हो गया। शेष कार्य सी को पूरा करना है, सिर्फ शेष कार्य अकेले सी को पूरा करना है। यहां लिखा स्पष्ट, शेष कार्य अकेले सी को कराना है। तो 180 में से 120 हो गया, तो 60 काम बचा। ये सिर्फ अकेला सी करेगा, सी की क्षमता है 10 की, 60/10 यानी 6 दिन। ओके, अब हम बढ़ सकते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सुरभि अगर 24 दिनों में काम पूरा करती है लेकिन उस काम का 3/8 हिस्सा पूरा किया। 24 दिनों में पूरा कर सकती है परंतु उसने 3/8 हिस्सा पूरा किया और फिर उस काम को छोड़ दिया। तो आप बताइए 3/8 हिस्सा पूरा किया तो कितने दिन काम किया होगा। बचे हुए काम को अमिता 10 दिनों में पूरा करती है, तो आप बताइए दोनों मिलकर एक साथ काम करने पर उसी काम का 125%। देखो 24 दिनों में पूरा कर सकती है और 3/8 हिस्सा पूरा किया और फिर उस काम को छोड़ दिया। तो आप बताइए 24 का 3/8 हिस्सा उसने पूरा कर लिया, यानी कितने दिन काम कर लिया, अभी 9 कर लिया। ठीक है, 9 अगर पूछ ले 9 24 का कौन सा हिस्सा हो जाता, अभी 3/8 ही होता है, तो यानी 9 दिन उसने काम किया, एक दिन। ठीक है, पूरा कर सकती है। मुझे बताओ बचा हुआ काम है कितना, 5/8, इसको इसने 10 दिन में पूरा कर लिया। बताओ इस बात में कोई तकलीफ है, बचे हुए काम को 10 दिन में पूरा कर लिया, तो पूरा काम करने में कितना टाइम लेगी भी है। इसका पूरा काम पता कर लो, उसका भी पूरा काम हमें दे रखा है।
5 से 10 कटा 2 बार और 8 दूनी 16 दिन। तो इसका मतलब यहां से हमें स्पष्ट हो चुका है कि सुरभि कह रहे मुझे किसी काम को 24 दिन में लगते हैं, और फिर बोलो किसका, दूसरे का नाम क्या है, और फिर बचे हुए काम को अमिता ने, तो अमिता उस काम का बचा हुआ हिस्सा, यानी बचा हुआ हिस्सा 5/8 कितने दिन में करती है, 10। तो बताओ कुल काम होने में, ऐसे लिख दो बोली में 10 × 8/5, 5 से कट जाएगा 2 बार और 8 दूनी हो जाएगा 16। बताओ यहां तक चीज समझ आई कि नहीं आई। इसका तो पहले ही दे रखा था, ये तो 24 दिन में, लेकिन उसने तो 3/8 हिस्सा पूरा किया और फिर उसके बाद बचे हुए काम को अमिता ने पूरा किया। 5/8 कितने दिन में पूरा किया, 10। 5 10 का तो 1 यूनिट, 2 का तो 8 दूनी 16। अब दोनों मिलकर पूछा है, तो यहां से देखो सुरभि 24 दिन में, अमिता 16 दिन में, दोनों मिलकर कितना हो गया अभी 48, 2 बार 3 बार। लेकिन 48 नहीं करना, उसी काम का 125% हिस्सा, पूरी क्लास मुझे बताना 48 का 125% क्या होगा, 125/100। अब सुनना, 25 के पहाड़े में 5 बार 4 बार, 4 से 12, 12 × 5 कितना हो गया 60। ये 60 काम करना इन दोनों को मिलकर, और मिलकर 5 काम करते हैं। तो देखो सुरभि प्लस अमिता को 60 काम करना और दोनों 5 काम करते हैं, तो कितना दिन लग जाएगा, 12 दिन। और 12 दिन आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, इस चीज को समझना है। एक बार मैं रिपीट करता हूं, आराम से समझो बात को वापस। देखो आराम से समझो, एक बार पूरा रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है। सुरभि किसी काम को 24 दिन में, ये तो सीधा ही दे रखा था 24 दिन में। फिर इसने बोला कि सुरभि कह रही मैंने तो 3/8 काम किया, बाकी जो काम था ना वो अमिता ने पूरा किया, तो बाकी बचा कितना भी बोलो 5/8। अब बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये 5/8 कैसे आया। यूं सोचो भी, 8 में से अगर 3 यूनिट खर्च हो चुकी है तो बची कितनी, 5 यूनिट, और ये पूरा करने में उसको 10 दिन लग गए, तो पूरी यूनिट होने में 10 × 8/5, तो उसको कितना काम लग जाएगा 16। इसका तो पहले ही दे रखा था, ये 24 दिन में कर रही थी, और अमिता का आपने पता कर लिया 16। एलसीएम क्या बना 48, 2 बार और 3 बार। अब काम 48 नहीं करना, उसी काम का 125% भाग पूरा करना। तो 48 का 125% लाते हैं ना, तो 125/100 आता है। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 4 से 12 बार, 12 × 5। अब 60 काम करना है। ये कह रहे हम तो दोनों मिलकर 5 काम कर सकते हैं, तो आप बताओ इन सुरभि प्लस अमिता के द्वारा 60/5 यानी कितने दिन लगे, 12 दिन। अब मैंने इसको रिपीट इधर कर देना 12 दिन। अब मैंने इसको रिपीट कर दिया है, आपको तकलीफ इसमें नहीं रहनी चाहिए। क्लियर है सभी बच्चों को। 5/8 दिया मैंने इसलिए बताया था इसमें कि 5/8 कैसे आया था। इधर देखो भी, सिंपल सी बात थी कि 8 में से अगर 3 हिस्से खर्च हो चुके हैं ना, तो 8 में से फिर 5 रुपए बच गए। कल को मैं बोल दूं 9/11, तो 11 में से 9 खर्च हो गए ना, तो बचे 2/11। कल को बोल दे 7/13 आ गया, तो 13 में से 7 खर्च हो गए ना, तो 13 में से 6 यहां पर बच गए। ठीक है, तो यहीं से बना है कि 8 में से 3 खर्च हो गए, तो 8 में से 5 इससे बच गए, जो किसने पूरा किया था, अमिता ने पूरा किया। तो आपका डाउट इसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, ये लिख लीजिएगा कॉपी में, ताकि बार बार इसका कंफ्यूजन नहीं आए भी। सर आर्मी की भी क्लास लगा दीजिए। आर्मी की क्लास मैंने बताया भी, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में देखोगे, फ्री वीडियो सेशन पढ़े 20 से 25, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, बढ़िया एक बार उसको पढ़ लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विवेक, देव और ललित 10, 15 और 20 दिन में एक साथ काम करते हैं। विवेक तथा देव मिलकर समान कार्य का आधा हिस्सा कितने दिन में पूरा करेंगे। ये विवेक है, ये देव है, और फिर ललित है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। एलसीएम तो 60 बढ़ ही रहा है, 6 बार, 4 बार, 3 बार। अब विवेक और देव मिलकर सिर्फ 2 जनों को काम करना है, लेकिन आधा हिस्सा। पूरी क्लास बताओ 60 का आधा हिस्सा कितना हुआ, 30 ही हुआ। लेकिन किसको, विवेक और देव को मिलकर, तो 30 बटा ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 6 और 4 10 काम करेंगे, तो आएगा 3 दिन में। आधा काम करना ना, इसलिए यहां पर 3 दिन का उत्तर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वापस क्वेश्चन आ गया, बहुत बेहतरीन। क्वेश्चन देकर नहीं घबराएं, बस और कुछ नहीं, कि इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया तो सॉल्यूशन कैसे होगा। बहुत इजी सा सॉल्यूशन है,
ये भी आपके फ्रैक्शन मेथड पर है। जो भिन्न अभी आपने पढ़ी है ना वो वाला, मैं अगर सही मायने में ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल लगभग सेम है। ये वाला जो अब आ रहा है ये बिल्कुल 33.5%। वो कह रहे हैं कि यहां पर एक इसी काम का 33.5% 5 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम का 40% 10 दिन में करता है। वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करता है। फिर बी ने मुझे एक चीज बताओ, मैं कितनी बार ये चीजें पढ़ा के मतलब ये समझ लो आप लोगों को कितनी बार समझा चुका हूं कि ये फ्रैक्शन के मान याद कर लो। 33 से 1/3%, 1/3, 11 से 1/9%, 1/9, 9 से 1/11%, 1/11, 14 से 2/7%, 1/7। फ्रैक्शन तो बहुत सारे हैं, पर एक बार देखो वापस कनेक्ट हो चुका है। सभी बच्चे बताइए। चलो अब वापस स्टार्ट हो चुका है, चिंता मत करो, है ना। थोड़ा सा कोई रुक गया था 1 मिनट के लिए। चलो अब ठीक है ना, वापस चल रहा है सेशन। ओके, तो वापस ये सारे फ्रैक्शन है ना, आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखा हुआ रखना है, ठीक है। अभी अब आप यहां चीज सुनिए। अब 33.5% आया ना, मैं इसको 1/3 लिखूंगा ना, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पूरा काम होने में 3/1 यानी 15 दिन। और यहां पर मैं 2/5 लिखूंगा क्योंकि 40% है, तो 10 × 5/2, 2 से 5 बार 5 25। अब ए कह रहा है मैं तो कुल काम 15 दिन में करता हूं, बी कह रहा है मैं 25 दिन। एलसीएम 75 बना, ये 5 बार, ये 3 बार। अब सुनो आगे की बात। वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। मुझे बताओ ये रोज का 8 काम करते हैं, तो 5 दिनों में काम कितना होगा? 8 × 5 करेंगे तो 40 काम हो गया। अब शेष कितना बचा? मुझे छोटी सी बात बताओ, 75 में से 40 हो गया तो 35 बचा। फिर यहां से बी ने काम छोड़ दिया। किसने काम छोड़ दिया? बी ने। तो ये काम ए करेगा। ए की क्षमता 5 की, 35/5 यानी 7 दिन। तो ए अकेला शेष काम कितने दिन में कर लेगा? 7 दिन में। अब बताओ कितना इजी क्वेश्चन अब आपको यहां पर लग रहा होगा ये, अगर आप सारी चीजें एकदम क्लियर कर पा रहे तो। मैं रिपीट करूंगा, चिंता नहीं करनी है। चलो, यहां तक की सारी चीजें एकदम ओके है आप लोगों को। एक बार यस का मैसेज लिख दो। काफी सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, इसको मैं रिपीट करता हूं फिर। चलो ओके, एक बार मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं, किसी बच्चे का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे इसलिए। देखो 33.5% होता है 1/3, 5 दिन में, तो कुल काम 15 में। 40% यानी 40/100 होता है, जो होता है 2/5। 2/5 10 दिन में, तो कुल काम 25। तो एलसीएम बन गया 75। 15 से 5 बार, 25 से 3 बार, दोनों मिलकर 8 काम। वो कह रहे हैं हमने 5 दिन तक काम किया, तो 8 × 5 = 40। मुझे एक चीज बताओ, 75 में से अगर 40 काम हो गया तो शेष कितना बचा? कितना बचा जल्दी बताओ? 35 ही बचा। और यहां से बी फिर चला गया है, अकेले ए को काम करना था, 35/5 यानी 7। इसी क्वेश्चन में अगर पूछ ले बताओ काम समाप्त कितने दिन में हुआ, तब क्या उत्तर होता बताओ? इसी में पूछ ले कि काम समाप्त कितने दिन में हुआ, तो क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा। मुझे बताओ 5 दिन पहले काम चला था, शेष अब 7 दिन चल रहा है। पूछ ले समाप्त होने में कितने दिन लगे, तो उत्तर आएगा 12 दिन। 5 दिन पहले, 7 दिन अब, टोटल 12 दिन। चलिए, जिनको भी बैच ज्वाइन करना है सारे प्रीवियस ईयर वगैरह के लिए, तो इसको हमारा जो बैच है जय हिंद, जिसमें पूरा टॉपिक डिस्कशन भी है, फिर उसके प्रीवियस ईयर डिस्कशन, फिर उसके मॉक टेस्ट, यानी आपको कुछ भी अतिरिक्त और आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी मैथ्स के लिए। मैथ्स का ही बैच है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, जिसको ज्वाइन करना है, ठीक है। क्योंकि पूरा टॉपिक डिस्कस कर लोगे, प्रीवियस ईयर पढ़ लोगे, मॉक टेस्ट दे दोगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 20। पी, क्यू और आर 30, 15 और 20 दिन में वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। पी पहले दिन, क्यू दूसरे दिन, आर तीसरे दिन। तो वैसे ही कार्य को इस प्रकार से करते हैं, तो कार्य कितने दिन में?
ये क्वेश्चन है बारी बारी से काम करने का, लेकिन व्यक्तियों की संख्या 3 है। तो देखो P कह रहा है मैं 30 दिन में काम करता हूं, Q कह रहा है मैं 15 दिन में काम करता हूं, और R कह रहा है मैं 20 दिन में। 60 बोलो 2 बार, 4 बार, 3 बार। अब ध्यान देना आराम से, 30 से 60 2 15, 30 15 और 20 ही है ना अपने पास, 30 15 और 20 दिन, 20 से 60 30। चलो ठीक है। अब देखो वो कह रहे बारी बारी से काम करते। सबसे पहले देखो 4 और 2 6, 6 और 3 कितने, Q फिर R, लेकिन ये 9 काम 3 दिन में होगा। तो हम सबसे पहले आपको पता है जोड़े पता करते हैं कि लगभग कितने जोड़े बन रहे हैं। तो 60/9 पता किया तो लगभग अपने बराबर पूरा भाग नहीं जा रहा, तो लगभग 6 जोड़े तो बढ़ गए। तो अगर 9 का एक जोड़ा 3 दिन में बनता है तो ऐसे 9 के 6 जोड़े बन रहे हैं। तो पहले समय कितना लग गया बोलो, फर्स्ट कंडीशन में समय 6 × 3 18 तो लग ही गया। अब इसके अतिरिक्त सोचो क्या इसमें काम पूरा हो गया है क्या, नहीं। 9 × 6 होता 54, यानी हमारे पास अभी भी 6 काम बचा हुआ है। तो अगले दिन 2 होगा, अगले दिन 4 होगा तो 6 हो जाएगा, तो 2 दिन और लगेंगे। 18 दिन तो लग ही रहे थे, फिर 1 दिन लगेगा 2 यूनिट होने में, 1 दिन लगेगा 4 यूनिट होने में। तो 54 तो यहां हो गया था, 54 और 2 56, 56 और 4 60। तो बताओ कुल कितने दिन लगे, 20 दिन। और 20 दिन आपका कौन सा ऑप्शन, बी इज द परफेक्ट आंसर। जिस भी बच्चे ने ये सोचा है वो बिल्कुल एकदम सही होगा। क्लियर, इसको लिख दीजिए बढ़िया से। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। के किसी काम को 20 दिन में, एम उसे 30 दिन में, के और एम मिलकर कार्य शुरू करते हैं, लेकिन के कार्य शुरू होने के 5 दिन बाद काम छोड़ देता है। चलो अभी कार्य छोड़कर जाने वाला प्रश्न है। के 20 दिन में और एम कह रहा है 30 दिन में काम करते हैं, तो एलसीएम क्या बना 60। 20 से 60 3 बार 2 बार, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, कितना हो गया अभी 5। अब के और एम कह रहे हैं कि रोज का हम 5 काम करते हैं, 5 दिन बाद यहां से काम के छोड़ देता, तो 5 दिन तो चला, तो 25 काम हो गया। अब आप आराम से सोचो 60 में से 25 अगर हो गया है तो शेष कितना बचा, 35 ही बचा। एम शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, तो एम की क्षमता कितने की है, 2 की। 35/2 करोगे तो रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। तो शेष काम 35 दिन में होगा, 35/2 दिन में होगा। क्लियर है सभी को। चलिए यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आ चुकी है। और पूछ ले पूरा काम कितने दिन में हुआ, पूरा पूछ ले तो ये उत्तर होगा 5 दिन पहले लगे थे, 35/2 अब तो आ जाएगा 45/2 दिन लगेंगे अगर पूरा काम पूछे तो। अभी तो हमारे नहीं पूछा, लेकिन एक बात है अब देखिए आगे की बात है। एफ अकेला काम को 24 दिन में कर सकता है, जी अकेला उसे 32 दिन में कर सकता है। एफ और जी मिलकर काम करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले जी काम छोड़ देता है। आप लोगों को अच्छे से पता, मैंने एक क्वेश्चन कराया था, इसमें एक बताया था मैंने आपको कि 4 दिन बाद काम छोड़कर जाए, जो अभी हम पढ़ भी चुके हैं, और एक मैंने बताया था 4 दिन पहले चला जाए। ठीक है, तो 4 दिन बाद जाए वो तो बहुत इजी आपको लगता भी है और आप कर भी लेते हैं और मैंने सिखा भी दिया है। लेकिन इसमें मैंने क्या एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर 8 दिन पहले जी गया है तो मुझे बताओ 8 दिन तक काम किसने किया होगा, बोलो एफ ने। ये लॉजिक सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वो काम है जो सिर्फ और सिर्फ एफ ने किया है, बाकी का काम उन्होंने मिलकर किया है। 24 दिन क्या बनेगा 96, 24 से 4 बार, 32 से 3 बार। तो सिर्फ एफ अकेले के द्वारा कितना काम हुआ, जो 8 दिन के दौरान हुआ भी, क्योंकि ये 8 दिन पहले चला गया, इस टाइम में सिर्फ एफ ने काम किया। एफ की क्षमता 4 की है, तो 4 × 8 32 काम अकेले हुआ था। तो शेष काम मिलकर किया था, किसने, शेष एफ और जी ने मिलकर किया था। 6 में से 2 गए 4, 9 में से 3 गए 64 काम। और यहां से बताओ दोनों मिलकर काम करते कितना है, 7 ही करते, 64/7। क्या पूछा हमसे,
कुल कितने दिनों में काम हो जाएगा। तो मुझे आप बताओ पहले कितने मिलकर कितना किया 64/7 और एफ अकेले ने कितना 8, तो 8 7 56, 64 प्लस 56/7, तो 6 और 4 10, 11 और 12 120/7 दिन का समय लगेगा, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? चलिए इसको बढ़िया से लिख दीजिए, मैं रिपीट करूंगा, चिंता नहीं करनी है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आ जाए ना 4 दिन पहले चला गया, 5 दिन पहले चला गया, 10 दिन पहले चला गया, तो जितने दिन पहले गया है उसके बाद जो व्यक्ति बचता है उसने वो अकेले काम किया होगा। और अगर उसने वो अकेले काम किया है तो वो काम हटाते ही आपको मिलकर काम आ जाएगा। इधर देखो 8 दिन पहले जी चले गए थे, अब जी चले गए तो वो काम एफ अकेले ने किया, 8 दिन तक ही अकेले ने किया, ध्यान रखना। तो एफ की एफिशिएंसी कितने की रोज की 4 × 8 32। अगर इसमें से ये 32 काम मैं निकाल दूं ना तो बाकी वो काम होगा जो इन दोनों ने साथ में किया था। तो 7 वाला काम आ रहा 64 और दोनों को मिलकर 7 काम करते कितना है 7। हमें ये नहीं पूछा कि इन्होंने मिलकर कितने दिन, 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। अगर पूछा होता मिलकर कितने दिन काम करते हैं तो उत्तर हो जाता 64/7, लेकिन हमें तो पूछा कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो भैया 64/7 तो मिलकर लगे थे और 8 दिन एफ अकेले को भी तो लगे थे, 8 7 होता 56 और जोड़ा तो 120/7 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पी ए काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, क्यू अकेला उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। पी और क्यू मिलकर शुरू करते हैं, लेकिन क्यू, अब देखो ये वापस से एक अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोगों का थोड़ा बहुत भी कोई डाउट रहा होगा पिछले क्वेश्चन में, वो इसमें मैं क्लियर कर दूंगा। देखो पी कह रहा मैं काम को 16 दिन में पूरा करता हूं और क्यू कह रहा मैं काम को 20 दिन में। एलसीएम क्या बना 80, 16 से 5 बार, 20 से बोलो 4 बार। पी और क्यू मिलकर करते हैं, परंतु क्यू काम समाप्त होने से 7 दिन पहले काम छोड़ देता है। मुझे जल्दी से इस चीज का आंसर करो, 7 दिन पहले अगर क्यू चला गया तो उस दौरान काम किसने किया होगा। अब ये मैसेज करके बताओ जल्दी, क्यू 7 दिन पहले चला गया तो उस दौरान किसने काम किया होगा। अरे काम अधूरा थोड़ी रहता है, काम पूरा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब बच्चे कि 7 दिन पहले अगर क्यू चला गया तो उस पी ने वो काम किया होगा। 7 दिन में पी का काम वो कितना हो जाएगा बोलो भी, रोज का 5 काम होता तो 7 दिन में हो गया 35। ये वो काम है जो सिर्फ पी ने किया है, ध्यान रखना। अब दोनों ने मिलकर कितना किया, शेष काम कितना हो जाएगा बोलो भी, 10 में से 5 गए 5 और 7 में से 45 काम, और दोनों मिलकर करते कितना काम है, 9 यूनिट ही करते हैं, 45/9 यानी 5 दिन। इसने भी यही पूछा कि कुल काम कितने दिन में हो जाएगा, तो देखो मिलकर उनको 5 दिन लग रहे हैं और पी अकेले को 7 दिन लगे, तो कुल काम होने में 12 दिन लग जाएंगे और 12 दिन आपकी डी ऑप्शन में है। अरे भैया 7 दिन तो है ही, 5 दिन आप पता कर रहे हो, 7 और 5 जोड़ते हैं तो आता 12 दिन। अब इससे अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या होगा, एक बार सभी बच्चों को अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से एक बार जय हिंद का मैसेज लिख दीजिए कि अब यहां तक एकदम ओके है। यहां तक जो भी मैंने क्वेश्चन कराया ना 23 तक प्रीवियस ईयर के टाइम एंड वर्क के, वो एकदम ओके है। अभी क्वेश्चन काफी सारे हैं, थोड़ी हिम्मत बनाए रखनी है। चलो इसको रिपीट करें, बिल्कुल बिल्कुल, 1-2 बच्चे कह रहे सर इसको रिपीट कर दो, रिपीट मैं कर देता हूं निश्चित रूप से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब ध्यान दीजिएगा 16 दिन 20 दिन यहां तक तो कोई तकलीफ थी नहीं। मैंने बोला क्यों 7 दिन पहले चला गया, तो आप सिर्फ ये ध्यान रखो जो चला गया उसके बाद दूसरा व्यक्ति उस दिन तक का काम करेगा, उतने दिनों का। तो 7 दिन में क्यों चला गया तो पी का काम, पी कह रहा है मैं रोज का 5 काम करता हूं तो 7 दिन में 35। ये वो काम है जो सिर्फ और सिर्फ पी ने किया। अगर मैं ये हटा दूं तो इनके मिलकर वाला काम आ जाएगा। 80 में से 35 चला गया तो 45 बचे, और ये दोनों मिलकर रोज का काम कितना करते हैं 9, 45/9 करेंगे तो 5 दिन। अब हमें बोला कुल कितना टाइम लगा, तो 5 दिन तो मिलकर किया ही था और 7 दिन अकेले पी ने किया था, तब पूरा हुआ 5 और 7 12 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ए किसी काम को 20 दिन में, 60 दिन में, सी 120 दिन में पूरा करते हैं। ए बी सी वैकल्पिक दिनों में ए को क्रमशः बी और सी द्वारा वैकल्पिक दिनों में सहायता प्रदान की जाती है। एकदम नई बात है। वैकल्पिक का मतलब समझो, एक दिन बी आ जाएगा और अगले दिन वापस सी आ जाएगा, लेकिन ए तो हर बार है, ध्यान रखना। ए को ये सहायता कर रहे हैं, एक दिन बी करेगा, अगले दिन बी की जगह सी, ए तो वहां पर मौजूद रहेगा। चलो तो ए की बात करते हैं, तो 20, बी 60 और सी 120। तो सबसे पहला काम हम एलसीएम लेते हैं, 120, 6 बार, 2 बार, 1 बार। अब ध्यान देना, वैकल्पिक रूप का मतलब यूं समझो, पहले ए और बी होगा, फिर ए और सी होगा, फिर ए और बी होगा, फिर ए और सी होगा। इसी को बोलते हैं वैकल्पिक रूप से मदद करना। क्लियर है? ये तो कंटिन्यू है यहां पर। अब सुनना मेरी बात को। सबसे पहले मुझे बताओ, जब ए और बी काम करेंगे तो कितने यूनिट काम होगा? 6 + 2 8 यूनिट। और अगले दिन वैकल्पिक के रूप में सी आएगा, तो आप बताओ 6 तो रहेगा, लेकिन अब 2 की जगह 1 हो जाएगा, तो हो गए 5, 6 और 1 7। मुझे बताओ कुल काम हुआ कितना? अभी है 15। लेकिन ये 15 काम हमारा, ये 15 काम होने में हमें 2 दिन लग रहे हैं, क्योंकि एक दिन विकल्प के रूप में हम बी ले रहे हैं और एक दिन विकल्प के रूप में हम सी। तो ऐसे ही पता करो कि जोड़े कितने बनते हैं। 120 में 15 के 8 जोड़े बनते हैं। कितने जोड़े बने? 8। भाई अगर एक 15 का जोड़ा बनने में 2 दिन लग जाते हैं, तो ऐसे 8 जोड़े बनने में समय क्या लग जाएगा? बोलो भी। 8 दूनी 16 दिन। 16 दिन कौन सा ऑप्शन है अपना? डी इज द परफेक्ट आंसर। क्या ये सारी बात एकदम ओके है? कोई तकलीफ नहीं अब इसमें? कि ये अगर पैटर्न अगर सही से कॉपी में लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों ने आंसर किया है। सुरेश चंद्र सैनी, विशाल बुंदेला, सत्येंद्र, मैं रिपीट कर दूंगा, चिंता मत करो। चलो, जिसको भी थोड़ा बहुत कम सुनना है रिपीट किया जाएगा, बिल्कुल निश्चित रहे। उसके लिए आपको अच्छे से पता है, रिपीट हम हमेशा, लगभग हर क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं। अब कोई बहुत इजी है तो वो तो हम कितनी बार पढ़ चुके हैं। यहां तक तो कोई तकलीफ थी नहीं, क्योंकि ये तो हम पढ़ चुके हैं शुरू से कितनी बार। वो कह रहे हैं कि ए को क्रमशः बी और सी वैकल्पिक दिनों में सहायता देते हैं। पहले दिन ए को सहायता बी दे रहा, फिर अगले दिन ए को सहायता सी दे रहा। तो 6 और 2 हो गए 8, क्योंकि ए और बी थे। फिर ए के साथ आ गया सी, 6 और 1 7। अब ये 15 यूनिट होने में हमें 2 दिन लग रहे हैं, क्योंकि एक दिन विकल्प के रूप में बी आ रहा और एक सी। तो मैंने ये बोला कि ऐसे 15 के कितने जोड़े बनते हैं? इसमें 8। 15 से यूनिट से काम होगा अभी। अब 15 यूनिट के 8 जोड़े बनते, एक 15 का जोड़ा 2 दिन में, तो 8 जोड़े बनने में 16 दिन। इतना सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। राम और हरि मिलकर 15 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। राम हरि से दुगुना तेजी से काम करता है। देखो कार्य क्षमता का, राम हरि से दुगुना तेजी से काम करता है, तो क्षमता क्या बन गई? 1। दोनों मिलकर 15 दिन काम करते हैं। मैंने आपको एक चीज बोली थी, जब भी दोनों मिलकर काम दिया हुआ आए तो आप समझ जाओ कार्य क्षमता में हमको एलसीएम लाना पड़ेगा। तो कुल काम कैसे लाते बताओ? कुल काम लाने का तरीका सीखो, एक बार और सीख लो। ये 2 काम करता है, ये एक, तो रोज का 3 काम हुआ कि नहीं हुआ बताओ? और रोज का अगर 3 काम हुआ इन दोनों के द्वारा मिलकर, तो आप बताओ ऐसा काम 15 दिन चला, तो काम हुआ कितना? बोलो 45। अब ध्यान देना, ये राम है और ये हरि है, क्षमता 1 2 1 ही, और जो कुल काम आया इसका मतलब हमें एलसीएम मिल चुका है। बीचों बीच रख दो। और मैंने जब चैप्टर शुरू किया था आपके इस बैच जय हिंद में, तो मैंने क्या बोला था बताओ? जब हम समय का भाग देते हैं तो हमें क्षमताएं मिलती है, और जब हम क्षमताओं का भाग देंगे तो हमें समय मिलेगा। निश्चित रूप से आप बताइए क्या करेंगे यहां पर? इधर ध्यान दीजिएगा। 2 से कैंसिल तो 22.5 दिन, 1 से कैंसिल तो 45 दिन। बताओ किसका काम पूछा? राम या हरि का? हरि का पूछा तो हरि का यहाँ आ रहा है 45 दिन, जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। वैसे मैंने दोनों का काम सिखा दिया आपको, कितनी भी यूनिट पूछे आप आराम से बता सकते हैं। यूपी टेट का अभी तो कोई स्पेशल बैच तो नहीं है, लेकिन आप लक्ष्य या फिर RS अग्रवाल बैच ज्वाइन कर सकते हैं, भी जो भी बच्चा मैसेज कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
ए और सी मिलकर किसी काम को 120 दिन में, सी और ई मिलकर 80 दिन में, ए और ई मिलकर 160 दिन में। देखो ए और सी मिलकर 120 दिन, सी और ई मिलकर 80 दिन में, और ए और ई मिलकर उसको 160 दिन में पूरा करते हैं। अगर ए सी ई मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? पहले तो मुझे बताओ ये कौन सा टाइप है, आप लोग मुझे मैसेज करके बताओ। जितने भी बच्चे हमारे देख पा रहे हैं एप्लीकेशन पर, सब लोग बच्चे मैसेज करो कि ये कौन सा टाइप है। आपको टाइप का एक नाम बताया था मैंने, इस वाले टाइप का। मैं देखता हूं कौन कौन उत्तर बताता। जोड़ेवाड़ा याद आया कि नहीं आया? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। इस टाइप का नाम है जब दो व्यक्ति एक साथ आ जाए जोड़े के रूप में। तब मैंने बोला था या तो हम अपना काम डबल करते हैं या हम अपने उत्तर को डबल करते हैं। तो सबसे पहले देखो एलसीएम क्या बन जाएगा अपना 480, 120 से 4 बार, 6 बार, 3 बार। मैंने बोला था या तो अपना कार्य दोगुना कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ए अगर ए भी 2 बार, ई भी 2 बार, सी भी 2 बार, सब 2-2 बार है, तो अपना जो कुल काम होगा ना, अब वो 480 नहीं होकर 480 का दोगुना 960 हो जाएगा। और तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 10 और 3 बोलो 13 यूनिट ही होगा। तो आ जाएगा 960 बटे में 13। ये आपका उत्तर बन जाएगा डेज। किसके द्वारा? ए प्लस सी प्लस ई द्वारा। लिख लीजिए कॉपी में, यही हमारा आंसर होगा 960 बटा 13। और नहीं तो फिर आप अपने आंसर को डबल कर लो। आंसर को डबल कैसे? जैसे जनरली उत्तर लाते हैं ना 480 बटा 13, तो हम हमेशा करते ही हैं, एलसीएम में भाग देते हैं। मैंने बोला आंसर को डबल कर लो, और 480 का डबल 960 बटा 13, एक ही बात है वो। क्लियर है? और ये डबल क्यों किया जाता है याद रख लो, सभी 2-2 जोड़े के रूप में आता है, इसलिए हमें इसको डबल करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी और सी किसी काम को 20 दिन, 40 दिन और 80 दिन में करते हैं। ए और बी सी द्वारा हर तीसरे दिन, ए को बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन सहायता। बिल्कुल वैसा क्वेश्चन आ गया जो भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। 20, 40 और 80, एलसीएम तो 80 बनेगा। 4 बार, 2 बार, 1 बार। वो कह रहे हर तीसरे दिन सहायता प्रदान की जाती। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ ए बी सी, बी और सी द्वारा मदद एक साथ दी जा रही, लेकिन कौन से दिन? तीसरे दिन दी जा रही। ये थोड़ा नया प्रश्न है, ध्यान रखना। मतलब हमने टाइप में तो पढ़ा ही था, लेकिन अब आज वाले सेशन में ये नया क्वेश्चन है। तो समझो, ए किसी काम एक यूनिट, ए 4 यूनिट करेगा, अगले दिन फिर ए 4 यूनिट करेगा, लेकिन हर तीसरे दिन बी और सी भी आएंगे, और बी और सी आएंगे तो 4, 2, 6 और 1 7 हो जाएगा। लिख दो बली में 7। तो देखो 4, 4, 8, 7, कुल कितना हो गया? 15 यूनिट। ए को बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन मदद की जाती है। 20 से 80 बोलो 4 बार, 40 से 80 बोलो 2 बार, 80 से 80 बोलो 1 बार। पहले दिन ए काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर ए बी सी, 4, 2, 6 और 1 7, 4, 4, 8, 7, 15। तो आप बताओ ए कितने दिनों में कार्य कर सकता है? ए कितने दिनों में कार्य कर सकता है? तो यहां से कितना बन जाएगा बोलो भी? 15 यूनिट होने में 3 दिन लग जाएंगे। सबसे पहले देखो 15 यूनिट होने में कितने दिन लग जाएंगे? 3 दिन लग रहे हैं। तो पहले पता करो 15 के जोड़े कितने बनते हैं। ठीक है भी? तो 80 बटा 15 किया तो लगभग, या लगभग बनाते हैं ना, लगभग 5 जोड़े बन गए। तो एक जोड़ा अगर 3 दिन में बन रहा है तो समय क्या लग गया? 5 × 3 15। फिर क्या होगा बोलो भी? ठीक है, 15 दिन लग गए। उसके बाद बारी किसकी आएगी? ए की। ए कितना यूनिट काम करेगा? 4। 15 × 5 75 हो गया। 16, 15। वैल्यू देख लेना एक बार, है ना। मेरे हिसाब से इसमें कुछ वैल्यू कंफ्यूजन लग रहा है, पॉइंटों में आंसर जा रहा है ना। सर मैंने अभी बैच ज्वाइन किया है। 80 बटा, ठीक है। कितना बन जाएगा? 15 दिन तो यहां लग गए, तो 15 से कुछ ना कुछ दिन एक्स्ट्रा ही लगेगा। फिर देखो एक दिन 4 यूनिट काम और होगा, तो आप बताइए 16 दिन, 16 लगभग अप्रोक्सीमेटली 16 दिन यहां पर लगेंगे। ये कितने दिनों में काम कर लेगा? तो यहां तक आ जाएगा आंसर अपना 16 डेज। अप्रोक्सीमेटली आंसर यहां पर बनने वाला, ये कितने दिनों में कार्य कर सकता है। वैसे अगर
क्वेश्चन तो यहाँ ए का नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ए का काम तो ऑलरेडी 20 दिन दे रखा था। यहाँ होना चाहिए तो मिलकर सहायता से कितने दिनों में काम हो सकता है। ओके, अप्रोक्सली यहां पर आंसर बनेगा। चलिए, इसको कुछ कंफ्यूजन रखते हैं, अगर थोड़ा बहुत और भी कुछ इसमें एरर रही होगी तो जो नाइट वाला सेशन होगा 9 PM का, उसमें कुछ एरर होगी तो उसको सही भी करवा देंगे। लेकिन एक बार यहां तक तरीका समझ लो, पहले दिन ए काम करेगा, फिर ए काम करेगा, हर तीसरे दिन बी और सी भी आ जाएंगे। तो 4 2 6 और 1 7, तो 7 4 11 और 4 15, 15 यूनिट होने में 3 दिन लगेंगे। तो 15 का भाग दिया तो 5 बार तो लगभग गया, पूरा नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, ठीक है, 5 बार गया। एक 15 होने में 3 दिन लगे, तो 5 होने में कितने दिन, 15 दिन तो ये नेट लग ही रहे हमारे। उसके बाद क्या काम पूरा हो गया? नहीं, इसके बाद भी काम यहाँ पर बचा हुआ है। कितने यूनिट बचा हुआ बोलो? यहाँ पर 5 यूनिट बचा है, तो बारी किसकी आएगी? 4 की। फिर अगले में फिर बारी 4 की आएगी, ध्यान रखना। तो 16 से ही ऐसे समझ लो, इसको पूरा ही लिखा देता हूं मैं आपको। 15 और 1 16 दिन हो गए, लेकिन 1 यूनिट अभी बचा है 4, तो लगभग टाइम लगेगा 16 से 1/4 दिन। लेकिन इन्होंने अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन में यही दे रखा है, तो फिर मैंने इसको यहाँ पर ये रखा है। अब हो सकता है कोई क्वेश्चन एरर रही हो, तो इस वजह से यहाँ पर हो सकता है। बाकी आंसर एग्जैक्टली आंसर होगा 16 से 1/4 दिन। कैसे देखो, 15 दिन तो ये लगे, 5 काम बचा हुआ था, तो अब बारी 4 की आएगी, तो 1 दिन और लगा, तो हो गई 79। फिर भी एक काम बचा हुआ, अभी भी बारी 1 ही आएगी, तो 1/4, तो 16 से 1/4 यानी 16.25 भी कह सकते हो उसको, तो लगभग 16 ही रखेंगे। फिर एक्स वाई से दुगुना अच्छा है, वे एक साथ 18 दिन में काम पूरा करते हैं, तो अलग अलग उस काम को पूरा करने में प्रत्येक कितना दिन लगाएगा? एक्स वाई से दुगुना अच्छा है, तो 2:1, और कुल काम करने में 18 दिन। तो मैंने बताया था, यहीं से हमें पता चलेगा ये दोनों रोज का 3 काम कर रहे थे, और 18 दिन काम किया, तो अपना कुल काम 54 आ गया। और मैंने शुरू से बोला है, जिसको कुल काम मिल गया, इसका मतलब हमें हमारा एलसीएम मिल गया। अगर हम समताओं का भाग देंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे देखो, 54 में भाग देंगे, 2 से कट जाएगा 27 बार, 1 से 54 बार। एक्स का पूछे वाई का 27 और 54, और 27 और 54 हमारे सी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने भी सी ऑप्शन सोचा है वो बिल्कुल एकदम सही होगा। ओके, अब कार्य क्षमता वाला प्रश्न तो आप किसी भी हालत में गलत नहीं करना है ना। अभी वापस सुन लो, कुल कार्य क्षमता, ये कह रहा मैं रोज का 2 काम करता हूं, ये कह रहा मैं रोज का 1 काम, तो कुल 3 काम हुआ। ऐसे मिलकर इन्होंने 18 दिन काम किया। रोज का कोई 3 काम करता है तो 18 दिन में 54 काम होगा कुल, और कुल काम का मतलब हमें एलसीएम मिल गया, और डिवाइड करते ही हमें हमारा रिजल्ट मिल गया। ये है आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, मतलब इस टॉपिक का नहीं, आज के सेशन का। पी की क्षमता क्यू से क्या है? दुगुनी है। क्यू 36 दिनों में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है, तो पी और क्यू मिलकर कितने दिन में? पी क्यू से दुगुनी क्षमता रखता है, तो 2:1। और जब अकेले की क्षमता दे रखी हो तो समय आराम से बता सकते हो। क्षमता अगर 2:1 होगी तो समय 1:2 होगा। पहले दिन ही बोला था कि कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ऑपोजिट होता है। ये कह रहा है 1 दिन लगेगा, तो इसको 2 दिन, और क्यों कह रहा है मुझे 36 दिन लगे, तो इसका मतलब इसको कितने दिन लग जाएंगे? 18 दिन ही लगेंगे, क्योंकि मिलकर आप सोचो, इसको 1 दिन तो इसको 2 दिन लगे होंगे, कल को इसको 200 तो इसको 100, आज इसको 36 तो 18। अब बोला दोनों मिलकर 18 दिन 36 दिन, एलसीएम 36 बना, 2 बार 1 बार, दोनों मिलकर कितना हुआ? 3। 36/3 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 12 दिन, और ये आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, चलिए, तो ये था हमारा जो चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, इसका वीडियो सेशन। इसका एक और पार्ट आएगा, उसके बाद एक और पार्ट में जिसमें हम पाइप और टंकी से संबंधित प्रश्न भी प्रीवियस ईयर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूंगा आप सभी बच्चों को सेशन जरूर अच्छा लगा होगा। आज शाम वाले सेशन में अगर हमारे जो भी बचे हुए क्वेश्चन 15-20 अभी इसमें और हैं, अगर वो हो जाता है टाइम पर, तो फिर मैं पाइप टंकी के भी क्वेश्चन है जो 15-16 क्वेश्चन वो भी करा दूंगा। तो नाइट वाला सेशन आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें हम लोग और आगे इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूंगा सभी बच्चों को सेशन जरूर अच्छा लगा होगा। जो बच्चे हमारे इस सेशन को यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं और जो फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं, उन सभी बच्चों से कि हमारा एसएससी जीडी का अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा की ऐप को डाउनलोड करके प्ले स्टोर पे जाइए, ट्रिकी मैथ्स सर्च करोगे तो जो या चैनल पर लोगो लगा वही लोगो आपको वहां पर मिल जाएगा। वहां से आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड करके जो भी मैथ्स का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वहां पर अवेलेबल है, चाहे वो एसएससी जीडी हो, रेलवे के लिए मिशन रेलवे हो, यूपीएसआई हो,
एमपी पुलिस, यूपी पुलिस हो, या फिर आप लोगों के लिए RS अग्रवाल की कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन, जिसमें ए पार्ट भी है, बी पार्ट भी है, एग्जाम्पल भी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, सारे जितने क्वेश्चंस है वो सब उस बुक के द्वारा, उस बुक वाले बैच में आपको कराए गए। तो जो भी बैच आपको अच्छा लगता है, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ओनली और ओनली मैथ्स के बैचेज है। रीजनिंग का एक ही बैच है जिसका नाम है लक्ष्य रीजनिंग, वो कॉमन बैच है सब एग्जाम के लिए, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो बच्चे अभी जिस बैच को कंटिन्यू कर रहे हैं वो है हमारा लक्ष्य मैथ प्लस रीजनिंग, जो बैच आप, और 15 अक्टूबर तक मैंने विशेष डिस्काउंट रखा है हर बैचेज के ऊपर। ओके, चलिए, थैंक यू, जय हिंद।